तेलंगाना के इलाके सिकंदराबाद कंटोनमेंट के एक ब्लॉक में रियासत के हुक्मरान जमात टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ। टीआरएस के लीडरों और कारकुनों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इनके दौर में मंजूर फंड से सड़क की तामीर के इफ्तिताही प्रोग्राम को बीजेपी के लीडरों की जानिब से किस तरह मुनक्किद किया गया। टीआरएस कारकुनों और लीडरों ने इफ्तिताह के लिए लगाई गई तख्ती को निकाल देने का मुतालबा किया और बीजेपी के लीडरों और कारकुनों पर बरहमी का इजहार किया। इस दौरान टीआरएस और बीजेपी के कारकुन एक दूसरे से उलझ भी गए। रियासती गवर्नर ने अवाम से कोरोना से मुतालिक मशवरे और शिकायत हासिल करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में राजभवन के बाहर एक बॉक्स नस्ब किया गया है। अवाम कोरोना से मुतालिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा मुफीद मशवरे भी दे सकते हैं। गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजभवन अवाम और हुकूमत के दरमियान पुल का काम करता है। इसी मकसद के तहत बॉक्स नस्ब किया गया है ताकि अवाम अपने मशवरे पेश कर सके। सातवीं का श्रीता bridge between the government and the people. So whatever may be within our limitations, if it could be solved, definitely we will solve. If it will be referred to the government, we will refer to the government. If any personal assistance or help which could be possible, we may be doing to the people. So it is a connect. So 2022, because Corona, we won't be able to see everyone. So let all the Omicron and Corona go away. But meantime, we want to get connected with the people of Telangana. So this is a suggestion as well as grievance box. And it will be get outside reachable to the people. हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज हो गया है। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जुमला 46 दिनों तक नुमाइश जारी रहेगी, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के ताजिर अपने स्टॉल्स लगाए हैं। रियासती गवर्नर तमिल साई सौंदरराजन ने 81वें नुमाइश का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर भी शरीक थे। नुमाइश मैदान में कोरोना टीकाकारी का सेंटर कायम करने पर गवर्नर ने मुसर्रत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने नुमाइश में आने वालों से मास्क इस्तेमाल करने और कोरोना की गाइडलाइन पर अमलावरी की अपील की। ये नुमाइश तकरीबन 46 डेज तक चलती रहती है। इसमें खास तौर से म्यूजिकल शो, मैजिक शो और मुशायरे भी शामिल होते हैं। मैं तमाम आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस एग्जीबिशन को ज़रूर तशरीफ लाए। यहाँ पर बहुत अच्छे मशहूर, यहाँ की हलीम बहुत मशहूर है, यहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। बहुत से लोग दूर से आकर यहाँ पर चाट भंडार खाते हैं। सारे लोग, स्टॉल्स के लोग यहाँ बैठे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं यही चाहूँगा कि जो भी यहाँ के लोग हैं ज़रा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड फेज आने का डर है। मगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि हमारे स्टेट में थर्ड फेज ना आए। हमारे एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी लोग, हमारे स्टॉल ओनर्स काफ़ी पैसा खर्च कर यहाँ पर स्टॉल लेते भी हैं, स्टॉल में बहुत सा सामान भी रखते हैं। हमारी यही कोशिश है कि वो अच्छे से कारोबार करें, एग्जीबिशन सोसाइटी को भी अच्छी तरीके से इनकम हो, ताकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो चलाते हैं उसमें उन्हें मदद मिले। Came to this campus. I am very happy as a governor. Exhibition is organized in this campus. And I am very happy as a doctor. Along with exhibition, vaccination is also conducted. So I really appreciate your efforts taken for the safety of the people of Telangana. And as it is said by our State Honorable Minister for Home, this exhibition is not only for entertainment but is also for education. And I appreciate the students, more than 18,000 students are benefited by this exhibition. And pre-independent era itself, the exhibition has initiated. And I also appeal to the people to visit the exhibition, because the people from the entrepreneurs, from the enterprises from Kashmir
to Kanyakumari are participating in that, in this exhibition. And this exhibition is not only a trade exhibition, entertainment exhibition, but indicates the unity of our country. तेलंगाना में कोरोना वायरस के 317 नए केस दर्ज हुए हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी 12 नए मामले सामने आए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 28,846 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 317 नए केस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 217 नए मामले सामने आए हैं। जिला रंगारेड्डी में 26 और मलकाजगिरी में 18 मामले दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि कल ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए। रियासत भर में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 79 हो गई है। तेलंगाना भर में कोरोना के गाइडलाइन पर अमलावरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम अजला के अहदेदारों को अहकाम जारी कर दिए। कोरोना के गाइडलाइन पर सख्ती से अमलावरी का हुक्म जारी कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक तमाम अजला में जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अवामी मुकामात पर मास्क न पहनने वालों को 1,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा बसों में सफर के दौरान दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।